हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे समर इंटर्नशिप पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फोकस का एरिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, जबकि वो एमएससी में होते हैं या बीएससी में होते हैं, और उनको नहीं पता होता है कि उनको अपना जो समर का टाइम है या विंटर के टाइम पे जो वेकेशन मिलता है वो कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ओके। और समर इंटर्नशिप बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ताकि आप अपने आगे वाला जो फ्यूचर है या आगे आप क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड कर पाओ। क्योंकि यदि आप अच्छी जगह से समर इंटर्नशिप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको इस फील्ड में जाना है या नहीं। और यदि जाना है तो आपको और भी लोगों से और भी जानकारी और भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप गैदर कर सकते हैं, ताकि आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओ। तो इसी को आगे कैरी ऑन करते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विज्ञान विदुषी, एक समर प्रोग्राम है जो कि TIFR, ये तो आपने सुना ही होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर जो है, इनकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसकी खासियत ये है कि ये स्पेशली विमेन कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए है। ये विमेन कैंडिडेट जो कि एमएससी या बीएससी में जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, और इसी फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके वो आगे अपना करियर बनाना चाहती हैं, और या फिजिक्स को पे ओरिएंटेड होके अपना काम करना चाहती हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए है। तो आपको जस्ट विज्ञान विदुषी 2024 सर्च करना है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ये शायद मैथ्स के लिए भी होता है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होता है, मे बी साइंस से जो रिलेटेड होते हैं। और हमको देखना है अभी फिजिक्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विमेन कैंडिडेट जो कि फिजिक्स से अपना एमएससी या बीएससी कर रही हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। तो आप विज्ञान विदुषी इस वाली ऑप्शन पे चले जाएंगी, तो ये वाला जो ओपन है, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो इंटरफेस है, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे विज्ञान विदुषी TIFR एडवांस्ड प्रोग्राम इन फिजिक्स फॉर विमेन कैंडिडेट्स या विमेन स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी। ओके। लेकिन इसमें यदि आप जैसे ही नीचे देखेंगे एलिजिबिलिटी में, तो ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेकिन बीएससी क्या, इंटीग्रेटेड, यदि वो बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो उनके लिए। ओके। अब हम एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी डिग्री और फोर्थ ईयर ऑफ देयर इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी डिग्री। ओके। तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आप फर्स्ट ईयर एमएससी में होना चाहिए, या आप फोर्थ ईयर बीएससी एमएससी वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें होना चाहिए। ओके। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम विल नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये है कि देखो, कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं फॉर मास्टर्स कोर्स, फॉर पीएचडी कोर्स, फॉर बैचलर कोर्स। ओके। तो पहले ऐसे होता था, बीएससी होता था, एमएससी होता था, और आपको पीएचडी करना है। अब कई प्रकार के ऐसे कंबाइंड कोर्स भी होते हैं, जैसे आपने बीएससी एमएससी का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ये आप सबको पता होगा। ऐसे ही एमएससी और पीएचडी का भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। उसमें क्या होता है कि आपके कुछ ईयर्स सेव हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए ये सारी चीजें चलाई जाती हैं, ये प्रोग्राम्स काफी बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें ये है, यदि आप बीएससी एमएससी वाला इंटीग्रेटेड कोर्स हैं और उसके आप फोर्थ ईयर में हैं, तो यू कैन अप्लाई। यदि आप एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स से और आप फर्स्ट ईयर में हैं, सो यू कैन अप्लाई। लेकिन आप एमएससी और पीएचडी का आप इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आप सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, इसमें स्टूडेंट्स के लिए 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके। तो यदि 40 सीट्स हैं तो काफी अच्छी, मतलब आप कह सकते हैं कि काफी चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये जो भी प्रोग्राम ये चलेगा, क्योंकि इसको बहुत, क्योंकि TIFR अपने आप में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ का मैनेजमेंट और एवरीथिंग इज वेरी लाइक बहुत ही अच्छा है। तो यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सबसे पहले आपका एकेडमिक प्रोफाइल देखा जाएगा, उसके बाद रिकमेंडेशन आपसे लिया जाएगा 2 रेफरीज का, तो उनका भी प्रोफाइल ऑफ कोर्स देखा ही जाएगा। और आपका 200 वर्ड का जो है राइट अप इन एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट इन फिजिक्स, तो
आपका राइट अप होगा। तो क्या चीजें होगी, सबसे पहले तो आपका एकेडमिक प्रोफाइल देखा जाएगा, मतलब आपका 10th में 12th में बीएससी में कितने मार्क्स हैं, ये सारी मार्कशीट आपको लगानी होंगी। उसके बाद रिकमेंडेशन आपका होगा, तो 2 रेफरीज जो होंगे जो आपको रिकमेंड करेंगे, तो उनका प्रोफाइल भी देखा जाएगा कि किसने आपको रिकमेंड किया है, तो उसके भी मार्क्स होंगे। प्लस आपका जो राइट अप होगा, ओके, तो राइट अप आपका बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, तो राइट अप पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इन सारी चीजों को देख के आपको जो है वो एप्लीकेशन आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब राइट अप कैसे लिखना है, तो इस पे भी हम अपना वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप यदि सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाउ टू राइट द राइट अप। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हम दोबारा से इस पे एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक पोस्टर इन्होंने मेंशन किया है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको और क्या क्या चीजें इसमें हैं वो आराम से क्लियर हो जाएं। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, तो अब प्रोग्राम कब से कब तक होगा, थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम होगा 27 मई से 15 जून, मतलब लगभग 3 वीक का ये जो प्रोग्राम है वो होगा। और ये होगा होमी भाभा, जो इनका सेंटर है, यहाँ पे लिखा है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन TIFR, तो वहां पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो समर इंटर्नशिप है वो किस किस फील्ड में होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेस इन कंटेम्प्रेरी थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे लेक्चर दिए जाएंगे बाय एमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट, इंटरेक्ट, यहाँ पे लिखा है इंटरेक्टिव मॉनिटरिंग सेशंस भी होंगे, मतलब जहाँ पे साइंटिस्ट आपसे इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद इंट्रो टू फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च, मतलब इसके बारे में भी आपको जो है जानकारी मिलेगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दी है, तो यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 6 मार्च से ओपन हो चुके हैं और लास्ट डेट 26 मार्च है, तो आपको इसके पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना है। लगभग आपके पास 26 डेज है, तो आप इसके पहले अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। यहाँ से जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन पोर्टल। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, सबसे पहले तो आप, यदि आपका रजिस्टर्ड है अकाउंट ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ से लॉग इन करेंगे, फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो क्रिएट एन एप्लीकेंट प्रोफाइल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेंट प्रोफाइल बनानी है। जैसी प्रोफाइल बन जाएगी उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके मांगे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपका रिसेंट। इसके बाद सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट, BSc इंटीग्रेटेड, MSc, यदि जो भी है आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो आप देख लेंगे। एक सिंगल PDF में चाहिए, मतलब आप सबको मर्ज कर देंगे एक सिंगल PDF में। और आपकी जो लिमिट है वो 15 MB है, मतलब जो मेगाबाइट है, मैक्सिमम 15 MB है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको name, designation, institute, email ID for 2 referees who would be filling the confidential assessment form for you। तो मतलब आप जो भी, जिस भी रेफरी का आप अपना रिकमेंडेशन ले रहे हैं, जिस भी रेफरी से, तो उसका ईमेल आईडी, उसका नाम और डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे है वो, और किस इंस्टीट्यूट से है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर रीच कर सकते हैं। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे पास्ट ईयर्स करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पास्ट ईयर्स में कब कब ये प्रोग्राम हुआ था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद सेम, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पे हैं ही। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।